नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए सच्ची, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां जो आपके रूह को झकझोर दे। आज की हमारी कहानी है काला जादू क्या होता है। एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि कैसे एक छोटी सी नफरत और बदले की आग ने पूरे एक परिवार को तबाह कर दिया। काला जादू जो अक्सर हम सुनते हैं और देखते हैं सिर्फ फिल्मों और किताबों में, असल जिंदगी में उसे कहीं ज्यादा खतरनाक और भयावह होता है। यह कहानी है रामलाल नाम के एक ऐसे शख्स की जिसने अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए इस काले जादू का सहारा लिया, और फिर जो हुआ उसने सबकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। इस कहानी में आपको मिलेगा तांत्रिक बाबा नीरज का भयानक जादू, उस जादू का असर जो न केवल शिकार को बल्कि जादू करने वाले को भी तबाह कर देता है, और अंत में वह सच्चाई जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई काला जादू सिर्फ एक अंधविश्वास है या एक भयावह सच? तो दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, अपने दरवाजे बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए काला जादू क्या होता है। एक ऐसी कहानी जो आपकी हिम्मत की परीक्षा लेगी। काला जादू, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में भय, आश्चर्य और कभी-कभी भ्रम की भावना जागती है। कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास समझते हैं तो कुछ इसे सच मानते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह पूरी तरह से सच है। यह कहानी है उस काला जादू की जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। हमारा गांव एक शांतिपूर्ण जगह था जहां लोग मिलजुल कर रहते थे, किंतु एक बात यहाँ की अलग थी। गांव के किनारे पर बाबा नीरज नाम के एक तांत्रिक बाबा रहते थे। लोग उनसे डरते थे, लेकिन जब कोई मुश्किल में होता तो उन्हीं के पास मदद के लिए आते। कहा जाता था कि बाबा नीरज के पास ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रभाव दूर दूर तक महसूस किया जाता है। रामलाल एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसका गांव में दबदबा था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी नफरत छुपी थी। एक पुरानी दुश्मनी ने उसके दिल को जला दिया था। वह अपने दुश्मन को खत्म करना चाहता था, लेकिन सामान्य तरीके काम नहीं कर रहे थे। तभी उसे पता चला कि बाबा नीरज काला जादू करते हैं। रामलाल ने बाबा से मिलकर अपने दुश्मन के खिलाफ काला जादू करने की गुहार लगाई। बाबा ने उसे चेतावनी दी कि यह जादू घातक हो सकता है और इसका असर केवल दुश्मन पर नहीं बल्कि करने वाले पर भी पड़ सकता है। रामलाल ने कोई परवाह नहीं की। बाबा ने मिट्टी के पुतले बनाए जिसमें दुश्मन की तस्वीरें चिपकाई और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसकी आंखें लाल हो गई और मंत्र की आवाजें पूरे वातावरण को डरावना बना रही थी। असर की शुरुआत। कुछ दिनों के अंदर रामलाल के दुश्मन के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को अजीब आवाजें, छाया की मौजूदगी, स्वास्थ्य खराब होना, डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर पाए। रामलाल खुद भी परेशान रहने लगा। सपनों में वह काले साए देखता जो उसे घूरते थे। उसकी नींद उड़ गई थी और वह चिल्ला चिल्लाकर जाग जाता था। बाबा नीरज की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि काला जादू उसकी आत्मा पर भी प्रभाव डाल रहा है, लेकिन उसने रुकना नहीं चाहा। रामलाल को चेतावनी दी कि वह जल्द ही इसकी खामियाजा भुगतेगा। एक अंधेरी रात बिजली चली गई। रामलाल के घर से अनजाने चीखें और आवाजें आने लगी। वह खुद भी बेसुध होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गई थी और शरीर पर अजीब निशान उभर आए थे। पूरे गांव में डर फैल गया। कुछ दिन बाद रामलाल की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा
चैन से नहीं थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा घर में भटकती है। कई बार अजीब आवाजें सुनाई देती, चीजें अपने आप हिलती थी। रामलाल के परिवार वाले टूट चुके थे। पापा नीरज पूजा पाठ कर उसकी आत्मा को शांति देने की कोशिश की, लेकिन आत्मा का क्रोध कम नहीं हुआ। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि काला जादू केवल नफरत और विनाश लेकर आता है। इसका असर न केवल शिकार पर बल्कि करने वाले पर भी पड़ सकता है। इसलिए काला जादू जैसी शक्तियों से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह डरावनी कहानी और सच्ची कहानी समझ आई होगी। काला जादू सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि नफरत और बदले की आग में जलना कभी भी सही रास्ता नहीं होता। अगर आप भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो आपके रूह को हिला दे तो हमारे चैनल कहानी मंगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। याद रखिए, डर से भागना नहीं बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना है। फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी सुरक्षा करें और सचेत रहें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।